ओके अनिल जी, आप अपने बारे में बताइए हमारे पैनल मेंबर। सर, मेरा नाम अनिल कुमार पटेल है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यूपी बोर्ड से संपन्न की। उसके बाद सर बीबीए छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से। फिर इसके बाद सर अमर उजाला में 5 महीने सर ट्रेनी के रूप में काम किया सर। फिर उसके बाद यूपीएससी और स्टेट वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी की थी सर। मेरी हॉबी स्टोरी राइटिंग एंड साइंस फिक्शन मूवी है। ओके अनिल जी, तो आपने अमर उजाला में 5 महीने काम किए हैं। अमर उजाला में किस पद के लिए काम करते थे ट्रेनिंग में? सर, सेल्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। ओके, आपका एक्चुअल वर्क क्या था वहाँ पे? सर जो है जो हॉकर्स होते हैं सर, सुबह जो है 4 बजे जो जहाँ पर सर बल्क मात्रा में न्यूज़पेपर सर बेचा जाता है सर। जैसे स्पेसिफिक एक डिस्ट्रिक्ट में 4 सेंटर बनाए जाते थे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में। तो सर ईस्ट वाला कमांड हमें संभाला गया था, हमने संभाल रखा था। तो वहाँ पे जो है बल्क मात्रा में जो पेपर बेचती, तो वहाँ सर बहुत सारे सैकड़ों हॉकर्स आते हैं। तो उनके साथ सर पर्सनल रिलेशन मेंटेन करना कि हमारी जो है प्रतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बिके, उनके बारे में फीडबैक तैयार करना। और उनसे काफ़ी सारी फीडबैक लेने के बाद सर शाम को सर मीटिंग होती थी। तो इसमें ये बताया जाता था कि कंक्लूज़न निकलता था कि इस तरीके से सर प्रोसेस किया जाए तो हमारी प्रतियाँ जो है अधिक बिकेगी। तो ये सारा सर काम था हमारा। ओके अनिल जी, तो आपने ऐसी महत्वाकांक्षी कंपनी को छोड़कर आपने इस अंधेरे युग में जो है क्यों आना चाहा? सर ग्रेजुएशन में हमने डिटरमाइन कर लिया था कि हमको यूपीएससी के लिए आना है। तो उसके लिए सर हम सोच रहे थे सर कि एक बैकअप प्लान के रूप में मेरे पास कुछ होना चाहिए जिससे मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए अच्छे से कर सकूं। तो मैं जो है जॉब करते हुए सर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था। बट सर हमें ऐसा लगा कि वहाँ पे सर टाइम बहुत ही कम मिल पा रहा था सर। तो इसलिए सर हमें सर जॉब को रिमूव करना पड़ा सर। लेकिन ये है कि पूर्णतया बेरोज़गार तो थे नहीं सर, क्योंकि सर इसी बीच हमने सर जॉब छोड़ने से पहले ही सर कुछ हमारे पिताजी का जो है डेयरी प्रोडक्शन है, तो छोटा सा जहाँ पे दूध वगैरह भी सर दूध बेचा जाता है। तो मैंने उसमें वैल्यू एडिट किया, यहाँ से जाकर सर वैल्यू एडिट किया। और वैल्यू एडिट करने के बाद सर जैसे कि दूध अकेले बेचा जाता था, तो मैंने उसमें पनीर दही और खोए वगैरह सर ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करके सर उसमें बेचना शुरू किया। थोड़ा सा एक छोटी सी शॉप बनाई और सर शाम को 3-4 घंटे सर मैं उस पर बैठता था। और सुबह पे सर जो भी हमारे पास टाइम था सर उसके पढ़ने के लिए सर रखता था। तो इससे हमारी थोड़ा सा आय भी सर बढ़ी पिताजी का, और सर उनका हेल्प भी कर पाया। इसके साथ साथ सर हम अपना भी पढ़ाई अच्छे से मेंटेन कर पाए सर। ओके, वेरी गुड। तो डेयरी प्रोडक्शन में आप जो है ये सारी चीज़ें मतलब दूध खोआ पनीर, तो दूध को दही में कैसे बदला जाता है सर? सर जो है उसमें थोड़ा सा सर हम गांव में जो है जावन बोलते हैं, जिसमें सर लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया पहले से उपस्थित होते हैं उस दही में। तो उसमें मिला देने पर सर दूध को उबाल के ठंडा करके उसमें मिला देते हैं। तो कुछ देर बाद सर वो दही में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। वो अपने अंदर सर प्रजनन करता है सर बैक्टीरिया, तो वो ऑटोमेटिक रासायनिक परिवर्तन करके सर उसको दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, पनीर कैसे आप बनाते हैं? हाँ सर, इसके लिए भी लगभग सेम प्रोसेस यही है कि उबलती हुई सर दूध को उबाल के सर उसमें सर कुछ चाहे केमिकल डाल के सर दूध को फाड़ दें, या कुछ एसिड वगैरह आते हैं, या तो फिर उसका पानी पहले से रखे रहते थे सर, उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं तो उसको फाड़ देते थे। तो ये सर चीज़ें थी। अच्छा, 1 किलो पनीर में लगभग कितने लीटर दूध की आवश्यकता होती है सर? सर ये 5 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है। तो ये दूध के फ़ैट पे डिपेंड करता है कि दूध का फ़ैट कितना है, कितना ज़्यादा अच्छा फ़ैट है। अगर फ़ैट कम होगा तो सर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लगेगा सर। अच्छा, तो श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति
इसके लिए भारत के लिए एक बड़ी जो है डेवलपमेंट लाई, और उनका वर्गीज़ कुरियन का बहुत बड़ा योगदान था। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस दिशा में भारत को श्वेत क्रांति में से उद्भवता मिली? हाँ सर, बेसिकली 1970 में जो है श्वेत क्रांति की सर संकल्पना जो है वर्गीज़ कुरियन ने की। 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई। उसी के थ्रू जो है काफ़ी सारी मैनेजमेंट बातें हुई। इसी का परिणाम ये हुआ कि 1990 के दशक आते आते सर भारत जो है विश्व में प्रथम दूध उत्पादन में पहला स्थान हो गया, यूएसए के पीछे छोड़कर। अच्छा, ऐसा कुछ रिपोर्टों, पश्चिमी देशों की रिपोर्टों में कहा जाता है कि दूध को बहुत क्रूर तरीके से, मतलब क्रूर तरीके से जो है इंडिया में उसका प्रोडक्शन होता है, या इंजेक्शन बेस पे या मार पीट के बहुत क्रूरता से, निर्दयता से दूध निकाला जाता है। आपकी इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर 8-10 साल पहले अगर कहा जाए तो ये कुछ छोटे मात्रा में ऐसा होता था, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि सर जो ऑक्सीटोसिन की सुई आती थी सर, वो जो है भैंस को लगा, क्योंकि बहुत कीमती, बहुत चीप रेट में थी, 1 रुपये के लगभग थी, तो उसको सर भैंस को इंजेक्शन लगाया जाता, जिससे सर वो हार्मोन्स क्रिएट करके स्वतः सर दूध देने की स्थिति में आ जाती थी सर। इससे जो है दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ता था। तो ये बहुत सारे किसानों या अन्य लोगों ने किया था इसका, लेकिन इस पर गवर्नमेंट का सर लगभग बैन ही हो गया है सर, केवल मेडिसिन सेक्टर में छोड़ के इस सेक्टर में तो बैन हो गया। तो इससे सर काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और सर इससे जो है हमारे इन्वायरमेंट पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था, तो गवर्नमेंट के लिए सोचना पड़ा कि ये सारी चीज़ें जो है हटानी पड़ेगी। वैसे तो अब देखा जाए तो हमें नहीं ऐसा लगता कि कोई जो है क्रूरल तरीके से सर कुछ क्रूरता से, निर्दयता से सर दूध का प्रोडक्शन किया जाता है। ये अभी तो ठीक चल रहा है सर। ओके अनिल, ये आप जो है इस पर क्यों नहीं शिफ्ट कर जाते कि भैंस के अलावा जैसे कुछ दूध, मक्के से पनीर बन रही है, दूध बन रहा है, ये इंडिया क्यों नहीं करना चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ आता है सर प्रोसेस, लेकिन हम इसका सर बल्क मात्रा में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बल्क मात्रा में क्यों नहीं कर पाएंगे सर? क्योंकि सर इससे जो है काफ़ी सर कॉस्ट आएगी। इसका कॉस्ट अगर बेसिकली हमारा 50 रुपये लीटर पड़ता है ये सर दूध जो है भैंस का या गाय का 50 रुपये पड़ता है, तो वो उसका कॉस्ट लगभग दोगुने से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे जो है हमारे जो है इतना ज़्यादा सर हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से सर ये जनता को सर अफोर्डेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो कुछ इसके लिए इंटरेस्टेड है इस पर सर काम करना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है सर। ओके अनिल, अच्छा ये बताइए आप उत्तर प्रदेश से निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक घटना से रिलेटेड तो आप रुचि तो रखते हैं। ये चौरी चौरा कांड क्या था? जी सर, ये 1920 में सर 1920 में सर असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो ये जन जन गांव तक सर ये सारी चीज़ें पहुंच गई। इसी में एक था कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित सर यानी स्वदेशी चीज़ें लोगों द्वारा अपनाई जा रही थी। तो ये गांव में भी थोड़ा सभा करके अपना बताया जा रहा था। उसमें किसी पुलिस वाले के द्वारा सर पुलिस और जो जनता जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें कुछ हाथापाई हो गई। तो वहाँ के गोरखपुर में गांव के निवासी जो है ये जो है बहुत सारे लोग आकर पूरी तरीके से गांव को मतलब कि थाने को घेर कर पूरी तरीके जला दिए, जिसमें से 22 जवानों की मौत हो गई थी। तो इससे सर ये घटना बहुत फेमस हो गई है। ओके, वेरी गुड। ओके, आप जो है बीबीए में क्या पढ़े हुए हैं? बीबीए में सर हमारा लास्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट था इंटरनेशनल ट्रेड, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ई कॉमर्स, जीएसटी, ये सारे सब्जेक्ट थे मेरे। अच्छा, देश में जीएसटी कब आई थी? जिसमें सर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई। क्या ज़रूरी था कि जीएसटी को लाना? बहुत सारे देखो राजनीतिक विश्लेषज्ञ बोलते थे जीएसटी का लाना सर बड़ा ही ख़राब हो चुका है, ऐसा ही हमारे विपक्ष के लोगों के द्वारा से
बोला जाता है। ओके, तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर जीएसटी बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है सर, गवर्नमेंट का एक परसेप्शन ये हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि बहुत सारे टैक्स को उन्होंने ये सोचा कि गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स को हटाकर सर एक साधारण सा टैक्स दे जिसका नाम भी जीएसटी हो, बहुत सारे टैक्स को हटा दे जिससे जो करदाता हैं इसमें आसानी से इंक्लूड हो जाएं और सर एक स्टेट से अदर स्टेट में जो वैल्यू एडिशन पे सर कॉस्ट लगता था, जीएसटी यानी कि टैक्स लगता था, उसको कम करके सर एक सरल प्रक्रिया बनाना चाहते थे, जो इस समय सर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। उससे सर काफ़ी हेल्पफुल गवर्नमेंट को मिल रही है, हमारी जो है जीडीपी में बहुत सहायक हो रहा है सर। अच्छा, ओके अनिल, आप स्टोरी लिखते हैं। ओके, यस सर, स्टोरी लिखते हैं, तो आप किस तरीके की कहानियाँ लिखते हैं? सर हम बेसिकली सर लव स्टोरी लिखते हैं। अच्छा, आपने कितनी कहानियाँ लिखी हैं? सर लगभग 12 कहानियाँ मैंने लिखी हैं, एक अभी पूरी बार में सर काम चल रही है। अच्छा, तो कुछ कहानियों के नाम अपने बताइए सर। सर अभी हम 2 ही कहानी का टाइटल दे पाए हैं सर, एक है प्यार की अधूरी दास्तां और दूसरा है विलेज टू सिटी। अभी सर और भी सर टाइटल पे मेरा काम चल रहा है। ओके, तो अनिल आपकी कहानी के तत्व क्या हो सकते हैं? सर कहानी में सर लगभग 6 तत्व होते हैं। उद्देश्य होता है, उसका थीम क्या होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर क्या होनी चाहिए और उसकी भाषा क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। अच्छा, अच्छा, आप यथार्थवाद पे कहानी लिखे हैं रियलिस्टिक में? सर हम यथार्थवाद पे ही लिखते हैं, आइडियलिस्टिक पे सब हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसा हो मेरे कहानी में कि रियलिस्टिक हो सकता है, लेकिन मुख्यतः सर यथार्थवाद पर ही कहानियाँ मैं लिखता हूँ सर। अच्छा, आपके सबसे प्रिय लेखक कौन हैं? सर हमारे सबसे प्रिय लेखक सर चेतन भगत हैं। अच्छा, चेतन भगत को अभी लगभग कितने नावल लिखे हैं सर, और कितने नावल आपने पढ़े? सर हम उनकी जो है 2 नावल पढ़े हैं, एक है सर हाफ गर्लफ्रेंड और दूसरा है टू स्टेट। अच्छा, हाफ गर्लफ्रेंड में क्या ऐसा है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें अच्छा लगी? सर उन्होंने सर एक स्टूडेंट के सर रियल लाइफ में क्या चीज़ें होती हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं अगर किसी पुअर सर स्टेट से बिलोंग करता है और थोड़ा सा हेजिटेशन भी होता है, बोल नहीं पाता है, उसका कॉलेज में किसी विशेष सब्जेक्ट किसी विशेष तरीके से सर एडमिशन हुआ है, तो ये चीज़ें उसमें जो है दिखाया गया है, जो काफ़ी रोमांटिक है और काफ़ी रियलिस्टिक दिखाई देता है। मुझे बहुत पसंद है ये सर। ओके, इनकी कुछ कहानियों के कुछ उपन्यास के नाम बताइए सर, जैसे 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, टू स्टेट, हाफ गर्लफ्रेंड, ये सारी। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश तो निवास करते ही हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर हो रहा है, इस पे ह्यूमन राइट्स ने भी कुछ संज्ञान लिया है, तो क्या ये इनकाउंटर हो रहा है या फेक इनकाउंटर हो रहा है? आप पे इस पे क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है? सर कोई भी इनकाउंटर होता है तो फेक भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है सर, इसमें तो है इसको समझना सर लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है सर कि ये रियल है या फेक है, इसमें सर बहुत ही मान्यता अंतर होता है। हाँ, कुछ तथ्य हैं जैसे कि उसमें कुछ चीज़ें जैसे सीबीआई अगर रिपोर्ट करे, समझे बूझे, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो या कुछ विशेष एजेंसियां जो हैं आकर इसमें, या ह्यूमन राइट काउंसिल जो है आके सर इस पर जांच करे, तो शायद ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि
फेक भी हो सकता है या रियलिस्टिक हो सकता है। लेकिन अगर जनता का सर फेक भी होता है, अगर जनता का सर समर्थन होता है तो शायद इस मामले में थोड़ा बहुत तो कहीं न कहीं सर दब जाता है फेक इनकाउंटर, उसको रियलिस्टिक मान लिया जाता है। हाँ, ये सच में इनकाउंटर हुआ है, ये चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो इसके बारे में सर इतना ही समझ सकते हैं। ओके, चल कोई बात नहीं। और आप में साइंस फिक्शन मूवी देखते हैं? ओके गुड। साइंस फिक्शन होता है क्या सर? सर साइंस से रिलेटेड जो है कल्पनाएँ करके बनाई जाती हैं मूवियाँ, जो जैसे कि आयरन मैन मूवी में जो है उसमें एआई के बारे में सर 2008 में ही सर बता दिया गया था कि एआई कैसे काम करेगा सर, हमारे सर सोच को कैसे, हम क्या चाहते हैं इसके बारे में सर पहले से पढ़ लिया गया था, मतलब तो वो बहुत सारी चीज़ें एआई के द्वारा उसमें दिखाया गया है। तो शायद आज वो साकार हो रहा, उस समय सर काल्पनिक थी लेकिन आज लगभग साकार हो गया है वो एआई जो कहना चाहती थी। अच्छा, एआई से बहुत सारी इंडस्ट्री में एआई के द्वारा यूज किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि एआई से जॉब का कम हो रहे हैं? हाँ सर, कोई भी सर परिवर्तन होता है तो उसमें जो है नवाचार में परिवर्तन होता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा सर कह सकते हैं कि लोग उसको एफ़र्ट नहीं कर पाते हैं, रोज़ उसको समझ नहीं पाते, लेकिन ये कहीं न कहीं एक पक्ष में आगे जाकर सर ये बहुत सारे रोज़गार के अवसर भी पैदा करेगा। जैसे एआई से रिलेटेड काफ़ी कोर्स करके उसमें जो है काम करके सर बहुत सारी न्यू जॉब भी क्रिएट होंगी। तो इसको सर और कुछ चीज़ें घाटा है, कुछ तो घाटा है वर्क फोर्स से रिलेटेड, घाटा है कि जॉब तो जाएगी लेकिन इनिशियली बेस पे जाएगी। मेरा मानना है कि एंड होते मतलब कुछ चीज़ें इसका प्रोसेस आगे बढ़ते सही हो सकता है, बहुत सारी जॉब आ भी सकती हैं। सॉरी सर, अभी इसके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। अच्छा ओके, आप एक शानदार कैंडिडेट होने के नाते आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आप ग्रेजुएशन में बीबीए लिए हुए थे और उसके बाद आपका 2013 में इंटरमीडिएट पास किए, उसके बाद 15 में फिर एडमिशन ग्रेजुएशन में लिए। इतना गैप कैसे हो गया आपके? सर मैं 12th में था सर, तो तभी आईआईटी की तैयारी शुरू कर दिया था। तो आईआईटी के थ्रू सर 11 और सर 13 में सर पास किया, फिर 14 जो है 2 साल मैंने गैप रखी सर। हम सोचे थे कि सर आईआईटी में मेरा हो जाएगा, सर नहीं हुआ, इसलिए सर गैप हो गया सर। अच्छा, इसके बीच आपने क्यों नहीं लिया? तो सर मुझे पूरा विश्वास था कि हो जाएगा, तो इसलिए सर शायद एक ओवर कॉन्फिडेंस मिसकैलकुलेट हो गया था सर, शायद इसी वजह से मैंने एडमिशन पहले नहीं किया। हाँ, ये एक गलती हो सकती है, लेकिन काफ़ी सारी सीख दे दी कि हम अपने बैकअप में रूप में कुछ रख सकते हैं। इसीलिए सर इस तैयारी से पहले भी मैंने अपना बैकअप तैयार करके रखा था सर, कि अगर ऐसा कुछ होता है इस असंभावना में तो मैं बिल्कुल अपना बैकअप के लिए तैयार रहूँगा, क्योंकि सर इस अनिश्चितता की परीक्षा में सर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो हो सकती है। अच्छा, वेरी गुड। ओके अनिल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आई होप आप अच्छे ही करेंगे, तो आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।